ओम शांति। आज 12 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है। बाबा शुरुआत करते हैं ओम शांति के अर्थ से। बाबा कहते तुम बच्चों को ओम शांति का अर्थ बहुत अच्छे से समझाया है कि ओम शांति अर्थात मैं आत्मा का स्वधर्म शांति, मेरा पिता शांति का सागर और मेरा धाम शांति का धाम है। बाबा कहते तुम बच्चे ये जानते हो कि इस समय दुनिया एकदम पतित बन गई है और पतित पावन बाप आकर के इस दुनिया को पावन बनाते हैं। जिस पावन दुनिया में रहने के लायक तुम बच्चों को बनाते हैं, अर्थात तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते बाबा आकर के तुम बच्चों को पवित्र बना करके तुम्हारी एक्टिविटी को सुधारते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर को सुधारते हैं और दैवी कैरेक्टर बनाते हैं। तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़नी भी है और स्वयं को बीच बीच में देखना भी है कि हम स्वर्ग में जाने के लायक बने हैं, हम हंस बने हैं या बगुले हैं। इस तरह स्वयं को चेक करते रहना है। काम विकार ने सारी दुनिया को जला दिया है, पतित बना दिया है, इसलिए तुम बच्चों को इस काम विकार पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूं या बगला हूं। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है। ओम शांति कहा जाता तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप का बच्चा हूं। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। इस ज्ञान मार्ग में मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। ये तो रात में कोई भटकता नहीं है। बाबा कहते दुनिया में भी रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु अज्ञानता के अंधकार रात्रि में सभी भटकते हैं। तो भक्ति को भटकना कहा जाता है।
तुम बच्चे अब यहां आए हो किस लिए? तुम बच्चे यहां आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। क्या जानते हैं? हम पतित है और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। बाबा कहते हैं एक काम विकार के कारण मनुष्य में सब क्वालिफिकेशन, सारी अच्छाई बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। नए विश्व के मालिक बनने वाले को कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। एक काम विकार के कारण घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो है अविनाशी। तो इसीलिए बाबा कहे आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। देखने की चीज है कि सारी दुनिया की सामग्री सिर्फ 5 तत्वों से बनती है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से। तो बाबा कहते आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो चैतन्य चीज है। बाकी जड़ सारी चीजें इस 5 तत्व की सामग्री से बनती है। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है। पुण्यात्मा, पापात्मा 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। ये 5 विकार ही सारे कैरेक्टर बिगाड़ देते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं है। यह है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट के कह सकते हैं। हम पांडव गवर्नमेंट के नहीं, ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए ये कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाए? देवताएं तो होते ही है स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी, स्वर्गवासी फिर नरकवासी फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? बाबा कहते बनाने वाले ही खुद नहीं जानते तो और तो कैसे जानेंगे। अब तुम समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है।
इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। एक तरफ बुद्धि में पढ़ाई भी होनी चाहिए, और बाबा कहते इस समझ से ही तुम आत्माएं पवित्र भी जरूर बनती हो। पतित बनना बहुत खराब बात है, आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पतितों को पावन बनाना, बाबा कहे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, रिस्पॉन्ड मिल न सके। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी है। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसीलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक भी नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे, स्वर्ग में थोड़ी भेंट कर सकेंगे, वहां तो नर्क का ज्ञान ही नहीं है। एक संगम पर ही हमें दोनों दुनिया का ज्ञान है, स्वर्ग का भी नर्क का भी। तो वहां भेंट नहीं होती है, यहां बाबा भेंट करके समझाते हैं। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पवित्र बनने का हथियार कौन सा है? पवित्र बनने का हथियार है स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो आत्मा पावन बनती जाएंगी। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसे रखा हुआ है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण के भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, इन लोगों ने दुनिया में दो दुनियाएं कर दी है, स्वर्ग अलग दुनिया, नरक अलग दुनिया। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, एग्जाम्पल भी देखो बाबा कितना सुंदर देते हैं। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, भगवान ने आकर समझाया और लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा के इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए हैं। इस समय
दुनिया में हंस और बगुले दो हो गए हैं। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल है, उनमें सब विकार होते हैं। यहां भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठे। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा का ये मुख्य बात है जो समझानी है कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके। 5 विकार ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? जब सतयुग की 21 जन्मों की बादशाही मिले तो क्यों न एक जन्म के लिए पावन बने। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं। ये परमात्मा का ही काम है। जिनकी रात्रि गाई जाती है, यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है। यहां है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा ने तो नहीं किया, शिव बाबा ने किया। ब्रह्मा ही पतित, सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। शिव बाबा के लिए तो ये बात नहीं कहेंगे कि शिव बाबा पतित सो पावन बनते हैं। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है। खेल भी अनादि है। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो,
फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। बाबा कहे द्वापर के बाद ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं, या तो कहते हैं दो दुनिया है, एक नर्क एक स्वर्ग, या तो फिर कहते हैं एक ही दुनिया में दोनों है। जो अमीर है सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है पीड़ित है वो नर्क में है। अभी तुम बच्चों को कितनी क्लियर समझाया जाता है कि दुनिया एक ही है, लेकिन दिन और रात अलग अलग समय पर है। तो बाबा कहे मनुष्य तो समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों ने तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। शिव बाबा को ही पुकारते हैं। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा को चलन से ही सब मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन जाते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भौं भौं करते हैं तो फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। क्रोध दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। इतना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। बाबा कहे कोई पतित विकारी को सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य है। जो खाने को नहीं मिलता तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्य को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। पतित मनुष्य की बुद्धि ज्ञान के तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया। इच्छा के पीछे पीछे जैसे माया आकर्षित करके ले जाती है। वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पापात्माएं हैं। रावण क्या कर देते। बहुत डटी दुनिया है। बाबा कहते ये रावण क्या करा देते हैं। बहुत डर्टी दुनिया है। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। इसीलिए सभी पुकारते हैं और कहते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। दूसरी पॉइंट, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही कैरेक्टर हमारे सुधरते हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। आज का स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है, क्योंकि न परम धाम में ज्ञान है, न नई दुनिया में ज्ञान है कि जीवन मुक्ति क्या है। इसलिए इसका अनुभव इसी समय ब्राह्मण जीवन में करना है, क्योंकि अभी ही दोनों चीज का नॉलेज है। अच्छा, ओम शांति।